मलिक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हर दिन उनके अकाउंट पर हजारों की तादाद में नए फॉलोअर्स जो है बढ़ रहे हैं। इसकी क्या कुछ वजह है, आज थोड़ी सी बातचीत इसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ में महकमा एजुकेशन जम्मू कश्मीर का एक ऐसा महकमा है जहां पर तालीम तो हर कोई जो है हासिल करना चाहता है, मगर उस तालीम को हासिल जो करवा सकते थे वो यहां पर कम हो रहे हैं। यानी कि उस्ताद, चाहे हम बात कॉलेजेस की करें, बात यूनिवर्सिटीज की करें, बात हायर सेकेंडरीज की करें, बात मिडिल स्कूल्स की करें, बात प्राइमरी स्कूल की करें, कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर जो है उस्तादों की कमी दिख रही है। बीते कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में नई रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई है, नए उस्ताद जो है एडजस्ट नहीं किए गए हैं, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा उस्तादों की कमी हो रही है। जबकि पुराने जितने भी उस्ताद थे, जिनका भी रिटायरमेंट का टाइम हुआ था, उनको रिटायर कर दिया गया है। नई एडजस्टमेंट अभी तक नहीं की गई है। इसी सब को लेकर महराजुद्दीन मलिक का एक फैसला, जो उनका सीडीएफ होता है एमएलएज का, उसमें से जो है 1 करोड़ रुपया उन्होंने फैसला किया है कि वो एजुकेशन महकमे के लिए खर्च करेंगे। नाजरीन, आपके स्क्रीन पर एक ऑर्डर, एक लेटर जो कि उन्होंने सकीना इत्तू जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त मौजूदा जम्मू कश्मीर की है, उनको एक लेटर जो है उनके नाम पर लिखा है। और उस लेटर में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा, मैं अपने सीडीएफ फंड से 1 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट डोडा, यानी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करना चाहता हूं। मुझे इसके लिए इजाजत दी जाए ताकि मेरे जो स्कूल है, जो स्कूलों का मुस्तकबिल है, जो स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है, उस टीचरों की कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आखिरकार ये 1 करोड़ रुपया कितनी देर तक जो है यहां पर सैलरी के लिए जो है पूरा होता है, कितना टाइम से 1 करोड़ को निकलता है, ये एक साइड की बात है। मगर दूसरी साइड की बात यह है कि एक एमएलए इस तरह के कदम उठाता है जबकि उसको पता है कि नई रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है। असेंबली के अंदर जो है 3 दिन तक हंगामा रहता है। 36 बिल असेंबली के अंदर पास होने थे, उन 36 बिल के ऊपर किसी ने बात नहीं की। 36 बिल के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली की बात होनी थी, राशन 10 किलो की बात होनी थी, 12 गैस सिलेंडर की बात होनी थी, जम्मू कश्मीर के टेलीविजन की बात होनी थी, यहां पर नई जो पोस्टें निकलनी थी उनके ऊपर बात होनी थी। किसी ने बात नहीं की। वक्फ बिल पर बात होनी थी। एक महराज बार बार अपने सेशन में बोल रहा था, बार बार स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब बार बार रोकने की कोशिश महराज को कर रहे थे, मगर महराज फिर भी अपना कर्तव्य, अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था। बार बार उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे। उन्होंने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के ऊपर भी बोला, जबकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कंडम किया। मैं भी इस चीज को जो है कंडम करता हूं क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं। मगर एमएलए साहब का अपना नजरिया था। किस नजरिए से उन्होंने बोला ये वही बता सकते हैं। उन्होंने एम्प्लॉयज के ऊपर बोला। जब पहला सेशन असेंबली का था तो उन्होंने डेली वेजेस के ऊपर बात की, उन्होंने बिजली के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जनाब खिते में बिजली फ्री होनी चाहिए। उन्होंने पानी के ऊपर बात की, जल जीवन के ऊपर बात की। उन्होंने आखिरकार 90 एमएलए में से क्यों एक ही एमएलए बात करता है? आखिरकार क्या 89 एमएलए को वोट नहीं मिले हैं? क्या उनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिला है? आखिरकार जब भाजपा सरकार यहां पर रोलिंग में थी, जब भाजपा का यहां पर एलजी था और सेंटर में उनकी सरकार थी, तो तब क्यों नहीं आखिरकार डेली विजर को परमानेंट किया गया? आज बार बार असेंबली सेशन में जो है बार बार बात डेली विजर्स की जा रही थी। कब तक डेली विजर्स को जो है बेवकूफ बनाया जाएगा? फिलहाल एक कदम, एक पहल महराज मलिक की तरफ से की गई है, जिस पहल के अंदर उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो उनका फंड्स होता है, एमएलए ग्रांट होती है, उस ग्रांट को उन्होंने एजुकेशन महकमे के ऊपर खर्च करने का फैसला किया है। आपके स्कूलों में जो टीचरों की कमी है, उस टीचरों की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे वो।
जहां पर 5 पोस्टें कम होंगी वहां पर 2 या 3 देने की वो जरूर कोशिश करेंगे। इस तरह की उम्मीद डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों की उनसे है। उम्मीद करते हैं कि जो बाकी एमएलए हैं, चाहे शक्तिराज परिहार जी हैं, चाहे दिलीप सिंह परिहार जी हैं, शगुन परिहार जी हैं, या उसके अलावा सुनील जी हैं, या प्यारेलाल जी हैं, वो भी इस तरह का कदम उठाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त एजुकेशन का जनाजा उठ रहा है। स्कूलों में टीचर नहीं है। बार बार सीओ साहिबान को डेपुटेशन मिल रहे हैं, बार बार जडिया साहिबान को डेपुटेशन मिल रहे हैं, क्लस्टर हेड को बार बार टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार क्लस्टर हेड कहां से लाएंगे टीचर? आखिरकार कहां से सीओ साहिब लाएंगे टीचर? जबकि उनके पास कम पोस्ट हैं, कम लोग हैं, पढ़ाने के लिए स्टाफ कम है उनके पास। आज की इस पहल को आप किस तरह देखते हैं? किस तरह महराजुद्दीन मलिक के इस जज्बे को देखते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बार बार हम महराजुद्दीन मलिक की आप तक वीडियोस पहुंचा रहे हैं, जिन वीडियोस में गलत भी और सही भी उनका दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप तमाम नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, जिस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे थे हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें आर्टिकल 370 नहीं चाहिए। हमने इस क्लिप को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आधी क्लिप थी, इसलिए पहुंचाया था कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उनका आईक्यू कितना अभी तक काम करता है। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया, हमें कमेंट लिखे कि आप जो है पूरी वीडियो अपलोड करें। हमने उन तमाम लोगों की डिमांड पर पूरी वीडियो अपलोड की, जिस वीडियो में वो जेएनयू में एक तकरीर से मुखातिब स्टूडेंट से हो रहे थे और वो ये कह रहे थे हमें आर्टिकल 370 की जरूरत नहीं है, हमें 35A की जरूरत नहीं है, हमें बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है। अगर हमने नमाज पढ़नी होगी तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें आर्टिकल 370 नहीं है तो हम आर्टिकल 370 के अलावा भी स्टेटहुड के अंदर काम कर सकते हैं, मगर हमें अमन, सुकून, चैन, जम्मू कश्मीर के युवा को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। आज किस वीडियो को आप किस नजरिए से देखते हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को और अपना कमेंट जो है जरूर वीडियो में लिखेंगे, और उसके साथ साथ में हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करेंगे। हम आप तमाम लोगों तक इसी तरह से अपडेट पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा।